हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, साइंस का सेकंड नंबर चैप्टर। तो यह चैप्टर है पौधे द्वारा भोजन निर्माण एवं पौधे से लाभ, फूड मेकिंग बाय प्लांट एंड यूजेज ऑफ प्लांट। तो हम लोग ये फर्स्ट पार्ट को देख लिए थे, पौधे द्वारा भोजन निर्माण किस तरह से होता है, पत्तियाँ किस तरह से भोजन निर्माण करती है। अब हम लोग पौधे से हमें लाभ क्या होता है, ये चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आपको कुछ पहले ही डायरेक्ट नोट कर दिए हैं, जिससे आसानी से आपको है ना समझ में आ जाएगा। पहला नंबर है अनाज, यानी पहले तो हम लोग भोजन ही प्राप्त करते हैं। ऐसे अगर है ना दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, किसी भी मनुष्य का 3 चीज़ उसकी मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज़ों की उसकी आवश्यकता होती है। किन किन चीज़ों की? तो रोटी की ज़रूरत होती है, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ जो है मूलभूत आवश्यकता है, प्रत्येक मनुष्य का। मूलभूत आवश्यकता है ना। इसके बिना जो है मनुष्य नहीं रह सकता है। इन 3 चीज़ों को, जैसे अगर भोजन नहीं करेगा तो उसका जिंदा ही नहीं रह पाएगा, उसका शरीर ही नहीं रह पाएगा। अगर मान लेते हैं कि कपड़ा नहीं पहनेगा तो वह सामाजिक प्राणी नहीं कहलाएगा, है ना। असभ्य टाइप का, ये तो जानवर जैसे लोग नंगे घूमते हैं, मनुष्य तो घूम नहीं सकता है, चलिए, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। और मकान है ना, मकान भी उसकी ज़रूरत होती है। मकान नहीं रहेगा तो आदमी रहेगा कहाँ। हर एक तरह के मौसम में उसको शरीर को रख पाना बहुत मुश्किल होगा, हमें तबीयत खराब हो जाएगा, और जो है उसको तबीयत खराब होने के बाद हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए, है कि नहीं। तो हर एक मौसम में उसके शरीर जो है कहाँ आखिर मतलब वर्षा होगा, ठंडा गिरेगा, गर्मी होगी तो बरसात होगा, तो हर एक सीजन में वह बिना शेल्टर के बिना वह नहीं रह पाएगा। तो 3 चीज़ ज़रूरत होती है, और 3 चीज़ कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पौधे से ही प्राप्त होता है। अगर हम बात करें भोजन की, यानी रोटी मतलब भोजन की अगर बात करें तो पौधे से ही प्राप्त होता है। कपड़ा अगर बात करें तो भी कपड़ा जो है अब पौधे से ही प्राप्त होता है। अब कहें कि सर बहुत ऐसे आविष्कार हो गए हैं जो कृत्रिम रूप से कपड़े को बनाया जा सकता है, जैसे नायलॉन हो गया, है ना, टेरिकॉटन हो गया, एक्रिलिक हो गया। तो देखिए, ये बाद के आविष्कारक है ना, बाद के आविष्कार है, पहले तो इस तरह से नहीं था। अब थोड़े बहुत, अब ऐसा नहीं कि सभी लोग उसको पसंद ही करते हैं, बहुत सारे लोग जो है, अधिकांश लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो उससे भी जो है पौधे से ही हमें प्राप्त होता है कपड़ा। और मकान में तो हम लोग अब ना कंक्रीट का बनाने लगे हैं, सीमेंट ये सब बनाने लगे। पहले तो लकड़ी का ही हुआ था, मकान मिट्टी और लकड़ी से ही बनता था। अभी भी जंगला होता है, खिड़कियाँ होती है, दरवाज़ा होता है, सभी हम लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में चलते हैं अनाज, है ना। अनाज जिसको हम लोग सेरिल्स बोलते हैं, यह मक्का, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सब अनाज की श्रेणी में आते हैं, है ना। ये सभी अनाज की श्रेणी में आते हैं, और इनके खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब ऊर्जा में प्राप्ति होती है, ठीक है। दूसरा नंबर है दाल, ये भी पौधे से प्राप्त होता है। कैसा कैसा पौधा? तो अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, है कि नहीं। तो ये सभी जो दाल हैं ये पौधे से प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे साखी टाइप के पौधे होते हैं, तो उनसे प्राप्त की जाती है। और हमें दाल से मिलता क्या है, तो हमारा शरीर वर्धक भोजन कहलाता है वो, मतलब हमारे शरीर का विकास होता है, यानी प्रोटीन उसे पाया जाता है। आप क्या समझिएगा, दाल से प्रोटीन प्राप्त होता है जो शरीर वर्धक कहलाता है, ठीक है। और इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तीसरा नंबर अगर बात करें तो सब्जियां, वेजिटेबल्स। अब सब्जियां भी तो प्राप्त होता है पौधे से ही, साकी पौधे से हम लोग सब्जी प्राप्त करते हैं। सेम हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, कद्दू हो गया,
है कि नहीं। पालक हो गया, साग हो गया, जितने सारे सब सब्जी पटल वटल जो दिखते हैं हमें, वो सभी जो है वो पौधे से ही प्राप्त होते हैं। तो आलू, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सभी जो है वे सब्जियां हैं और हम प्राप्त करते हैं पौधे से ही। 4 नंबर। और हाँ, अगर बात करें कि ये सब से मिलता क्या है वेजिटेबल से, तो देखिए खनिज लवण की प्राप्ति होती है, कुछ मात्रा में विटामिन से मिलता है, और हमें कुछ ऊर्जादायक भी है ना, ऊर्जादायक भी है, हमें ऊर्जा भी प्राप्ति होती है इससे। लेकिन प्रमुख रूप से अगर कहा जाए कि सब्जियों में होता क्या है, तो खनिज लवण की प्रचुरता होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फल, है ना। फल फ्रूट्स जिसको बोलते हैं, और यह आम हो गया, सेब, केला, संतरा, अंगूर, ये सभी फल, और भी बहुत सारे फल है, बस कुछ फल का उदाहरण हम लिखे हैं। ये फल से हमें प्राप्त क्या होता है, तो फल से हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी तो खैर फल से नहीं प्राप्त होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। लेकिन अप्रोक्स लगभग सभी जो है विटामिन और खनिज लवण भी, है ना, खनिज लवण भी हमें फल से मिलता है, और ऊर्जा भी मिलता है। ऐसा नहीं कि कहीं की ऊर्जा नहीं मिलता है, जैसे अगर केला खाते हैं तो केला से आपको ऊर्जा मिलती है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर, मसाले के बारे में देखते हैं। स्पाइसीज, इसको बोलते हैं स्पाइसी। अब मसाला में है क्या, तो अदरक हो गया, हल्दी हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, मिर्च हो गया, केसर हो गया, और धनिया पाउडर या सरसों, ये सभी जो है मसाले के श्रेणी में आते हैं, है ना। और मसाले आखिर हम लोग खाते क्यों हैं, तो मसाले खाने का कारण होता है, सबसे पहला कारण है कि वो हमें भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। जो रुचिकर होता है हम लोग सही ढंग से भोजन को कर पाते हैं, और रुचिकर नहीं होगा तो भोजन करेंगे ही नहीं, तो करेंगे ही नहीं तो भोजन, भले आप मसाला के अलावा दूसरे कुछ खाइए, लेकिन खाइए नहीं कीजिएगा तो कहाँ से ऊर्जा मिलेगा। तो वो हमें रुचिकर बना देता है, और हम भोजन को सही अनुपात में लेते हैं, जिससे हमें ऊर्जा और हर एक संतुलित मात्रा में हमें सभी चीज़ें मिल जाती है। तो रुचिकर बनाता है। सबसे दूसरा बात क्या है कि इसमें कुछ औषधीय गुण होता है, जैसे हल्दी एंटीऑक्सीडेंट उसमें पाया जाता है, जो शरीर के प्रोटेक्टिव एलिमेंट की तरह काम करता है ना, कवच की तरह काम करता है। छोटी मोटी बीमारियां जो होती है इस सब के कारण नहीं होती है। तो अगर थोड़े बहुत मात्रा में अगर मसाले को लिया जाए तो यह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप समझ गए मसाले को क्यों खाते हैं, और यह हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। अब आते हैं हम लोग पेय पदार्थ को, है ना। पेय पदार्थ जो है, जिसको हम लोग बेवरेज बोलते हैं, यह कॉफ़ी और चाय, है ना। कॉफ़ी और चाय जो है यह हमारा पेय पदार्थ के श्रेणी में आता है। पेय पदार्थ का मतलब हम लोग उसको ऐसे नहीं करते हैं कि उठाते हैं और डायरेक्ट पी जाते हैं। पेय पदार्थ मतलब थोड़ा थोड़ा जो है, बस गर्म जो होता है ना, ये सब तो कॉफ़ी गर्मी पीते हैं, चाय भी गर्मी पीते हैं, तो बस है ना चुस्की ले लेकर पीते हैं उसको, मतलब थोड़े थोड़े पीते हैं, इसलिए उसको पेय पदार्थ कहते हैं। पेय पदार्थ की श्रेणी में और अल्कोहल भी आ सकता है, लेकिन अल्कोहल किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, बस उसको लोग लेता है ना। हाँ, उसमें कुछ औषधीय गुण होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में उसको अगर लेने पर औषधीय गुण, मतलब औषधि की तरह लेने पर वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई उसको ले तो फ़ायदेमंद है, दवा हुआ में कभी कभी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पेय पदार्थ मुख्य रूप से कॉफ़ी और चाय है। अगर हम कॉफ़ी के बारे बात करें तो एक्चुअली इसकी जो पौधा होता है वो बड़ा 12 फीट, है ना, 12 फीट के आसपास होता है, 12 फीट, है ना। और उसको फिर छाट कर उसको 2-3 फीट तक किया जाता है। तो फीट नहीं कहिए, इसको मीटर कहिए, है ना। 12 मीटर, है ना, 12 मीटर तक होता है इसका लंबा पौधा। लेकिन इसको उसे प्राप्त कैसे होगा, तो उसको क्या किया जाता है, छाट दी जाती है, छोटा छोटा कर दिया जाता है, और लगभग 2 से 3 मीटर तक उसको पौधे को कर दिया जाता है, जिससे आसानी से हमें कुछ से कॉफ़ी मिल जाती है। और चाय के पत्ती के बारे में बात करें तो देखिए ये बागानों में, है ना, चाय का बागान होता है हिल एरिया में, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जैसे अब असम में चले जाइए, दार्जिलिंग वाला है ना, दार्जिलिंग वाला एरिया में चले जाइए। दार्जिलिंग तो खैर पश्चिम बंगाल में है, लेकिन आसाम भी बहुत ही चाय के लिए फेमस है। और आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो भी चाय के लिए फेमस है, वहाँ भी चाय अधिक मात्रा में होती है। तो उन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है, और यह एक तरह का पेय पदार्थ है। इसमें निकोटीन पाई जाती है और इसमें कैफीन पाई जाती है, ठीक है। जिसे एक्चुअली हम लोग लेते क्यों हैं, इसका कारण भी समझिए। लेने से हमारे शरीर में कुछ अलग तरह से उत्तेजना पैदा होता है ना, उत्तेजित करता है, जो हम लोग अगर सुस्त पड़ते हैं तो काम
करने के लिए एक्टिव हो जाता है हमारा शरीर। तो इस तरह से माना जाता है। चलिए, मेवे का अगर बारे में बात करें तो मेवा को हम लोग ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स क्या होता है, तो सूखा हुआ, है ना, सूखा हुआ मेवा होता है। जैसे हम लोग सेव अगर खाते हैं तो सेव को हम लोग सूखा मेवा नहीं खाते, सूखा मेवा यानी ड्राई फ्रूट उसको नहीं कहेंगे। ड्राई फ्रूट किसको कहेंगे, तो जैसे मूंगफली हो गया, आपको बादाम हो गया, आपका काजू हो गया, ये सब ड्राई फ्रूट के श्रेणी में आता है। यानी आप उसको रख दीजिए तो ख़राब नहीं होगा, इसमें पानी की मात्रा जो है नहीं होता है। इसको सुखाकर या भूनकर जो है स्टोर की जाती है, उसको रखा जाता है और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो कौन कौन से मेवा का कुछ उदाहरण हम लिख दिए हैं। देखिए, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, ये सब कुछ मेवे हैं। जो देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो फैट होता है ना, कुछ वसा होता है। और कहा जाता है कि कुछ जैसे बादाम उदाम, जो बादाम मतलब जो पिस्ता बादाम है, और उस बादाम को खाने से ओमेगा, है ना, ओमेगा शायद मिलता है 30, ओमेगा 30 हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए कहा जाता है कि बादाम खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, जिससे मस्तिष्क का पोषण जो है मिलता रहे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 8 नंबर में आते हैं, 8 नंबर पॉइंट में। इसमें शर्करा के बारे में पढ़ना है। शर्करा भी हमें पौधे से ही मिलता है और यह मीठा होता है, इससे हमें चीनी प्राप्ति होती है। जैसे गन्ना से हमें चीनी प्राप्त होता है, मीठा भी यानी गुड़ भी हमें प्राप्त होती है, चुकंदर से भी हमें चीनी की प्राप्ति होती है। और इसमें भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता होती है। शर्करा है ही तो ग्लूकोज है एक तरह से। हम लोग उसको कहीं अगर दौड़ते हुए थके हुए अगर कोई व्यक्ति आता है तो शरबत उसको घोर कर दिया जाता है, तो उससे उसके शरीर में एनर्जी आ जाता है, पुनः जो है उसके शरीर में एनर्जी आता है। तो गन्ना और चुकंदर से चीनी प्राप्ति होती है और यह शर्करा पौधे से ही आता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट में देख रहे हैं 9 नंबर जो देख रहे हैं, तेल व घी। तेल और घी जो प्राप्ति होती है, यह भी प्राप्ति होती है पौधे से ही। जैसे अगर तेल प्राप्त करना है तो सरसों, सूरजमुखी, तीसी, ये सब तेल जो है ना, पौधे हैं, इससे तेल हम प्राप्त कर सकते हैं। और घी, तो घी एक्चुअली आपको सरसों घी कहा जाता है कि पौधे से भी बनता है। जैसे आप घी बना सकते हैं, जैसे वनस्पति घी बोलते हैं इसको, वनस्पतियों से प्राप्त होता है। और जंतु उत्पाद भी है घी, लेकिन वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसको समझिएगा। तो नारियल हो गया, है ना, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली हो गया, ये सभी जो है तेल और घी के ये सब स्रोत हैं और इनसे वसा प्राप्त होता है। यानी हमारे शरीर में फैट बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि फैट बढ़ना नुकसानदेह होता है, कुछ मात्रा में हमें फैटी भोजन खाना भी चाहिए। अगर नहीं खाते हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो यही सब जो है आवश्यकता पड़ने पर या काम आते हैं, वसा जो फैट होते हैं। चलिए, अब हम 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर है पशुओं का चारा, है ना। पशुओं का चारा में जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब का जो चारा होता है वो होता क्या है, तो देखिए, पहला तो घास हो गया, दूसरा में जो धान का डंठल होता है जिसको हम लोग पुआल कहते हैं, उस पुआल को सुखाया जाता है। पहले सूखा हुआ रहता है, या तो सूखा हुआ रहता है, नहीं तो फिर उसको सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद उसको छोटे छोटे काट कर और घरों में उसको रखा जाता है। घर में आप रखिए, या फिर जिसको बोलते हैं गांज बना कर रखना, मतलब बाहर में इस तरह से कुछ घेर घार के उसको रखते हैं, तो वह चारा होता है। और भी अन्य पदार्थों को मिक्स उस करके जो है चारा बनाई जाती है। ऐसे तीसी जो बोल रहे हैं, सरसों जो बोल रहे हैं, उसको तेल पड़ने के बाद जो खली निकलता है वो भी एक तरह के बहुत अच्छा स्रोत है, पशुओं का आहार है, जिससे दूध का, है ना, मात्रा जो है उनके शरीर में बढ़ जाती है अगर वो खली खाते हैं तो, और उनके लिए वो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो वह भी कहाँ से आ रहा है, तो वह भी तो पौधे से ही आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हम लोग पूरे जो 10 पॉइंट्स थे सभी को हम लोग देख लिए कि सभी के स्रोत जो थे पौधे ही थे। अब आते हैं हम लोग, रोटी तो देख लिए, कपड़ा के बारे में बात करते हैं। रोटी का मतलब भोजन। अब हम लोग कपड़ा के बारे में बात करते हैं। देखिए, कपड़ा जो है, कपड़ा यानी वस्त्र, यह भी पौधे से ही आते हैं। आप कपास के पौधा अगर देखे होंगे तो आप, है ना, हो सकता है कि देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे।
तो यह जो है काली मिट्टी में होता है और गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में बहुत अधिक पाया जाता है। और यह एक तरह का उजला सा गोलक होता है और उसी से जो है बीज निकालकर कपास तैयार की जाती है, उसी से फिर कपड़े बनाया जाता है। जूट भी एक प्रकार का क्लॉथ का उदाहरण है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये दोनों जो है स्रोत, ये दोनों का स्रोत जो है पौधे ही हैं। अब लास्ट हम तीसरा नंबर पॉइंट देख रहे हैं। तीसरा नंबर है मकान। रोटी हो गया यानी भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, अब मकान के बारे में बात करते हैं। देखिए मकान भी जो है वह उसमें काफ़ी मात्रा में लकड़ी का प्रयोग की जाती है। पहले वाला अगर बात करें, आज के समय में तो कंक्रीट और बालू सीमेंट का ये सब ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन पहले वाले घर मिट्टी और पौधे के है ना अन्य भागों से ही बनता था। उसके तनों से बना दें या फिर उसका पत्तियों से बना दें, पहले इस तरह का ही जो है मकान बनता था। तो किस तरह की लकड़ियाँ प्रयोग की जाती है? देखिए देवदार, चीड़, साल, सागौन, हमारे यहाँ तो शीशम अगर बात करें तो शीशम, आपका महुआ, आम, ये सब के जो है लकड़ियाँ को चीड़कर हम लोग घरों में उपयोग करते हैं। लकड़ी मतलब दरवाज़ा बनाने के लिए, अलमारी बनाने के लिए, खिड़कियाँ बनाने के लिए ये सभी का प्रयोग की जाती है। चौकी बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, चौकी है ना, पलंग बनाने के लिए, सभी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन सभी लकड़ियों का। अब कहेंगे कि सर इसके छोड़कर, रोटी कपड़ा मकान के छोड़कर भी और उसको आवश्यक मतलब हमें ज़रूरत होती है, उसका हमें लाभ मिलता है। तो हाँ, पौधे से और भी लाभ हैं। जैसे आप उसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जलाकर सूखी हुई लकड़ियों को अगर जलाते हैं तो ईंधन के रूप में होगा। कोयला भी एक तरह का कभी लकड़ी ही था, लेकिन ज़मीन के अंदर दब जाने के कारण उस पर प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है ना मिलने के कारण वह उसका परिवर्तन हो गया, परिवर्तित रूप कोयला है। लकड़ी का परिवर्तित रूप कोयला है, तो वह भी जो है उसका स्रोत पौधे ही हैं। औषधियाँ भी हमें प्राप्त होती है ना। औषधियाँ जैसे आप उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर यानी पहाड़ी हिमालय पर क्षेत्रों में अगर चले जाइएगा तो आपको औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेंगी। ठीक है, देसी खाद है ना। देसी खाद किसको हम बोल सकते हैं कि देखिए सड़े गले जो पत्तियाँ होती हैं, तने होते हैं, ये सभी से हमें क्या मिलता है? तो सभी से हमें खाद की प्राप्ति होती है। यानी मिट्टी की उर्वरता बढ़ता है। खाद का मतलब उर्वरक, यानी उसको हम लोग जैविक उर्वरक कह सकते हैं। तो जैविक उर्वरक के रूप में भी पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी सूखी पत्तियों और पौधे, तने जो भी आप कह सकते हैं, अगर सड़ गल गया, मिट्टी में घुल मिल गया तो एक तरह की उसकी उर्वरता बढ़ा देती है। यानी ह्यूमस एक तरह का हो गया ना, ह्यूमस जिसको बोलते हैं है ना, ह्यूमरस। तो आप इस चैप्टर में बहुत कुछ देखें। रोटी कपड़ा मकान तो देख ही लिए, लेकिन भोजन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाने वन बाय वन करके। तो हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर में आप बहुत सारी चीज़ सीखे होंगे। ये आपका लास्ट जो है वीडियो था इस चैप्टर का। हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे 3rd नंबर चैप्टर लेकर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।